नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं पूजा सिंह। मैं भी मौजूद हूं आदर्श मध्य विद्यालय तरबन्ना, जो कि शाहपुर कमाल प्रखंड के अंतर्गत आता है। और ये आदर्श मध्य विद्यालय तरबन्ना इतना देखने में बेहतरीन लगता है और यहाँ की जो व्यवस्था है इतनी बेहतरीन है और यहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था तो अति उत्तम है। ये अति उत्तम व्यवस्था जो बनाई है उनका नाम है विभा रानी जी, जो यहाँ की प्रधानाध्यापक हैं। और उनके द्वारा यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है ये व्यवस्था काफ़ी प्रशंसनीय है और ये प्रशंसनीय व्यवस्था देखते हुए राज्यपाल के द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया है। और उनके द्वारा एक पत्रिका लिखा गया है जिनका नाम है जुनूनी बिहान। जुनूनी बिहान पत्रिका 1 का विमोचन हो चुका है और आज पत्रिका 2 का विमोचन करने के लिए ब्लॉक आदर्श मध्य विद्यालय तरबन्ना में जुनूनी बिहार पत्रिका 2 का विमोचन शाहपुर कमाल के बीईओ के द्वारा किया गया। शाहपुर कमाल प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आदर्श मध्य विद्यालय तरबन्ना आता है, जिसको शाहपुर कमाल प्रखंड में नंबर 1 सरकारी विद्यालय कहा गया है। इस स्कूल की व्यवस्था इतनी अच्छी है जिसको देखकर कोई भी बोल सकता है कि शाहपुर कमाल का नंबर 1 सरकारी स्कूल है। आपको बता दें कि इस स्कूल की जो व्यवस्था बनी हुई है वो व्यवस्था इस स्कूल की प्रधानाध्यापक श्रीमती विभा रानी जी के द्वारा बनाई गई है। विभा रानी जी की स्कूल की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आदर्श विद्यालय तरबन्ना की बेहतर व्यवस्था को देखते हुए विभा रानी जी को राज्यपाल के द्वारा सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि आज जो जुनूनी बिहार पत्रिका 2 शिक्षा पैरोडी विशेषांक का विमोचन बीईओ मैडम के द्वारा किया गया है। ये जुनूनी बिहार का संपादक विभा रानी जी है। विभा रानी जी की जुनूनी बिहार पत्रिका 2 में शीर्षक संपादक के कलम से, बच्चों के कलम से, शिक्षक के कलम से अखबार की सुर्खियों तक सम्मिलित है। बीईओ मैडम के द्वारा कहा गया कि इतनी बेहतर व्यवस्था को बनाने के लिए तथा स्कूल जुनूनी बिहार पत्रिका को लिखने के लिए विभा रानी जी की तारीफ काबिलियत है। मैं राष्ट्रपति जी से अनुरोध करती हूं कि विभा रानी जी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया जाए। निकालने का कार्यक्रम ये कर रही हूँ। ये हमारे सारे ब्लॉक के लिए निकालने का एक काम है और सारे स्कूल को इससे शिक्षा देना चाहिए और इस तरह का काम करना है। मैं पहली बार कभी इनके विमोचन में आई और ये दूसरी बार है आई। इस पुस्तक के विमोचन करने से एक फायदा होता है कि हर शिक्षक जिसके अपने अंदर काबिलियत है अपना लिखने का, बोलने का, लेकिन वो कर नहीं पाते, उनको एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म बनता है बच्चों के लिए, हमारे सारे शिक्षक के लिए, जो अपने मन की भाव को कुछ इसमें व्यक्त करें। और यह बहुत अच्छा पहल है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी को देती हूँ। और मैं चाहूँगी कि इसी तरह का कार्यक्रम वो कुछ ऐसा करे जो इस ब्लॉक के और सभी स्कूल के लिए एक प्रेरणादायक है। मैं विमोचन मेरा ये है जो आपके स्कूल के माध्यम से प्रधानाध्यापक के द्वारा महिला पत्रकारिता जो इस तरह की व्यवस्था मुझे द्वारा इस तरह का व्यवहार किया गया, इसमें क्या एक्शन इस स्कूल के बारे में मैं मध्य विद्यालय नहीं नहीं, ये टीम का कहाँ से, कौन सा टीम, ये सामाजिक की बात कब की बात है, मुझे इसके बारे में मैम यहाँ की जो व्यवस्था है कितनी अच्छी लगती है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं बोलती हूँ आखिर आदर्श विद्यालय बनाया गया है इसको इसी कारण, और कुछ तो आदर्श करने का इसमें तारीफ़ काबिलियत है ना? बिल्कुल काबिलियत। क्या आप संदेश देना चाहते हैं प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को जो इससे सीख के इससे भी बेहतर करें? मैं तो पहले ही बोली हूँ कि जैसा कार्यक्रम ये करती हैं वो सारे मेरे ब्लॉक के सभी स्कूल के लिए प्रेरणादायी है। मैं चाहती हूँ कि सभी स्कूल के हेडमास्टर इससे सीख ले और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नया करने की कोशिश करे जैसा विभा जी करती है। जी धन्यवाद आपका। यहाँ पे शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं, इनसे मैं कुछ बात करूँगी। मैं अभी जो जुनूनी बिहान का विमोचन हुआ है पत्रिका 2 का, तो इस पर क्या कहेंगे? विभा रानी मेरे तरफ से प्रणाम। और जुनूनी तरफ से सब चीज़ तो ठीक है मेरे तरफ से, मगर जब से हम स्कूल प्रवेश किए हैं तब से इतना हम खुश हैं, इतना खुश हैं। मेरी दीदी एक बार कॉल करती है, हम 2 बार दौड़ते हैं। ऐसा क्यों?
ऐसा कि मैं अपना स्कूल के देख के स्कूल की व्यवस्था इतनी अति उत्तम इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। मेरी साहेबपुर कमार प्रखंड में ऐसा स्कूल कहीं नहीं है। मैम एक सवाल मेरा ये है आपसे, जो ये लगता है प्रखंड नंबर 1 स्कूल है? बिल्कुल बिल्कुल नंबर 1 स्कूल है, हर मामले में नंबर 1 स्कूल है। आखिर ये राज्यपाल तक इनसे को पुरस्कार मिल गया है और मैं शुभकामना व्यक्त करती हूँ और मेरी कोशिश रहेगी और ऊपर वाले से भी प्रार्थना रहेगी और बच्चों के चाहे सारे यहाँ के शिक्षक से सहयोग मैं मांगूंगी कि इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, क्योंकि काबिलियत तारीफ़ है, इतनी अच्छी व्यवस्था इस स्कूल में किया है। अगर कोई भी टीचर चाहेंगे या प्रधानाध्यापक तो अपने स्कूल की व्यवस्था को कर सकते हैं। जी, यहाँ के टीचर भी मौजूद हैं जो जुनूनी बिहान पत्रिका 2 का विमोचन जिनके द्वारा लिखा गया, मैं उनसे बात करूँगी। मैम आपके द्वारा ये जो जुनूनी बिहान पत्रिका लिखा गया है, ये लिखने का उद्देश्य आपका क्या था? शुरू में तो मेरा उद्देश्य था बच्चे की उपस्थिति को बढ़ाना। शिक्षा पैरोडी जब मैं लिखती थी तो मुख्य रूप से होता था कि बच्चे को हम चेतना सत्र में इस तरह से इंटरटेन करें कि हमारे बच्चे खुद ब खुद स्कूल आने की ओर अट्रैक्ट हो जाएं। और हम सभी जानते हैं कि बच्चे का जहां मन लगता है वहां बच्चे खुद ब खुद आ जाते हैं, उन्हें लाना नहीं पड़ता, बुलाना नहीं पड़ता है। तो जब हम देखें कि इस तरह के कार्यक्रम से, शिक्षा पैरोडी लिखने से और चेतना सत्र में गाने से, देने से, बोलने से तो बच्चे अट्रैक्ट होकर के हमारी उपस्थिति बढ़ रही है, तो हम एक अपना रोज़मर्रा का यह दिनचर्या ही बना लिए कि जो भी सरकारी योजनाएं आती थी या शैक्षणिक गतिविधियां होती थी, हमारे बच्चे के ऊपर सारे चीज़ पर हम शिक्षा पैरोडी लिखने लगे और चेतना सत्र में गाने लगे। और इससे बहुत सारे फ़ायदे हुए। एक तो फ़ायदा हुआ कि हमारी उपस्थिति बढ़ी, दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि हम जब इनके ऊपर शैक्षणिक चीज़ों पर या सरकारी योजनाओं पर जब शिक्षा पैरोडी लिखने लगे तो ये खुद मेरे ऊपर शिक्षा पैरोडी लिखने लगे, जो कि इसमें दिखाया गया है। शैक्षणिक चीज़ों पर लिखने लगे, शायराना अंदाज हो गया, नाटक लिखने लगे। तो इनके अंदर वह काबिलियत आ गई कि जो इनके अंदर तो गुण था ही, लेकिन इनको मंच चाहिए था, इनको वो माहौल चाहिए था। तो बच्चे खुद कवि बन गए, नाटककार बन गए और कुछ दिन के बाद ये बड़े बड़े कवि और साहित्यकार बन जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके पत्रिका के माध्यम से इफेक्ट पड़ा, उसके बाद ये लिखना चालू किया? उसके बाद ये लिखना चालू कर दिए। पत्रिका के माध्यम से नहीं, शिक्षा जो लिखते थे ये हम 10-12 सालों से लिख रहे हैं। उसके बाद हुआ कि एक तो तीसरा बड़ा फ़ायदा हुआ कि ये लोग मेरे साथ आत्मीय लगाव से जुड़ गए। इनको अब मेरे से इतना जुड़ चुके हैं, शिक्षा से इतना जुड़ चुके हैं कि इनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अब यह पत्रिका निकालने का मुख्य मकसद है कि यह मेरे तक ही सीमित नहीं रहे, ये एक विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहे, यह पत्रिका के माध्यम से हमारे सारे सरकारी स्कूलों में जाए, सारे सरकारी स्कूल के बच्चों तक जाए और इससे वह भी लाभान्वित हो। इस पत्रिका को निकालने का उद्देश्य यह है। यहाँ पे कुछ टीचर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या इफेक्ट होता है। सर, ये जो जुनूनी बिहान पत्रिका 2 का जो अभी विमोचन हुआ है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, ये कितनी एक्टिव हैं देख लीजिए। इनके हाथ में पत्रिका जुनूनी बिहान पत्रिका है। इनसे पूछेंगे ये जुनूनी बिहान पत्रिका है, इससे तुम क्या सीख? क्या बहुत कुछ। अनुशासन क्या होती है पता है? जैसे समय पे स्कूल आना, टाई, आई.डी. कार्ड, ड्रेस, यूनिफॉर्म सब साथ में रहना चाहिए। होमवर्क, क्लास का पूरा होमवर्क CW में जो मिलता है वो और SW में जो मिलता है वो। यहाँ की जो व्यवस्था, यहाँ की पढ़ाई की जो व्यवस्था है उससे कितनी खुश? मन करता है प्राइवेट स्कूल कितना अच्छा चलिए क्लास में सोती हो तो लगता है सुबह जागे स्कूल एक्टिव हो, पढ़ के क्या बने? बाबू पढ़ के क्या बनेगा? ड्राइवर। रेलवे ड्राइवर बनेगा।
ये कब से तुम्हारा ड्रीम है? मेरा ये 1 साल पहले से ही था ड्रीम। किस क्लास में पढ़ते हो? 8M। 8 में। ये जो अभी मैम का विमोचन हुआ है पत्रिका का, जुनून विहाम पत्रिका 2 का, इससे क्या सीखा? मैम, इससे बच्चे एक्टिव होते, जिससे बच्चे का यहाँ पे मन भी लगता है, जिसके कारण वो इसमें भाग लेंगे और भी बच्चे इससे एक्टिव हो सकते हैं, इससे इंस्पायर होकर। मैम जो लिखे हैं उसके देखकर तुम लोग भी लिखा होगा? यस मैम। क्या लिखा तुम? मैम, हम एक कविता मैम के ऊपर ही लिखे थे। मैम के ऊपर कविता लिखा, सुना सकते हो? आपके स्कूल में मैं आकर पढ़ा, अनुशासन के आंचल में पला। मैम ओ मेरी मैम, मैं तेरा विद्यार्थी। मैम ओ मेरी मैम, मैं तेरा विद्यार्थी। बन के तेरा साया मैं आपके साथ चलूँ। मैम, यहीं तक। इतनी अच्छी यहाँ के विद्यार्थी के द्वारा कविता लिखा गया मैम के प्रति। मैम जो पत्रिका लिखे उससे इफेक्ट होकर ये लिखे हैं। क्या नाम है बाबू? अंकुश राज। अंकुश राज।